रहमानिर्रहीम सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर ए क्लास। आज हम लोग अपने दोबारा से ऑनलाइन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हम लोग आज जो है वो अपने लाइव लेक्चर्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे ऑनलाइन लेक्चर्स में। तो यहाँ पे एक तो हम लोग सिलेबस को मतलब लेक्चर्स को थोड़ा शॉर्ट करेंगे और इंशाल्लाह 12 से 15 मिनट के दरमियान आपका ये लेक्चर एंड हो जाएगा और हम लोग इसको थोड़े-थोड़े लेक्चर्स में कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन में इसको कवर करने की कोशिश करें। उसको गौर से सुनिएगा, कुछ चीज़ ना समझ आए तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकती हैं। तो आइए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आपने जो लेक्चर पढ़ा था वो ये था कि हाउ डू बफर एक्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हम किस तरह बफर बनाते हैं, वो भी मैंने बताया आपको कि वाई डू ये ऊपर था, ये बफर कैसे बना सकते हैं हम लोग। फिर मैंने आपको बताया कि बफर एक्ट कैसे काम करते हैं। दो तरह के बफर्स होते हैं, एसिडिक और बेसिक। तो अब दोनों किस तरह काम करते हैं कि हम एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर ऐड करते हैं, फिर उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। और फिर आप देखें यहाँ पर, देखें आपने इस टेबल में, कल उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि इस टेबल में आप लोग यहाँ पर एसिड की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख रहे हैं। जो ही सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से डिसोसिएशन कम हो जाती है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और उसका माइनस लॉग बढ़ता जाता है, मतलब पीएच बढ़ती जाती है। अब ये जो पीएच कैलकुलेट की थी आपने बच्चों, मैंने उस दिन भी बताया था कि इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला आता है। आज हम उस फार्मूले को कैलकुलेट करेंगे। इस फार्मूले को हम कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन। इसको कैलकुलेट करने के लिए फर्ज करें आप कोई जर्नल एसिड लेते हैं। उधर आपने वीक एसिड में एसिडिक एसिड लिया था मिसाल में, लेकिन हम यहाँ पे कोई जर्नल एसिड लेते हैं विच इज नोन एज HA। ये एक वीक एसिड है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर भी काम करता है। फिर इसी तरह Na एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये सॉल्ट है किसका, इस वीक एसिड का, किसके साथ, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जाहिर बात है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब Ha के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम प्लस किससे आएगा, बेस से, और A नेगेटिव किससे आएगा, एसिड से। इधर से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर पानी बना देंगे, ये तो रोला खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो Na पॉजिटिव और A नेगेटिव ये मिलकर Na बना दिया। अब ये डिसोसिएट होंगे सॉल्यूशन में, तो अब आपके पास कौन क्या 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 बनेगा, Na पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं पीएच, तो हमें एसिड के लिए जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है वो कैलकुलेट करना होगा, और वो कैलकुलेट आपने पहले लेक्चर्स में भी देखा हुआ है, उसमें मैंने आपको बताया था। और उसमें देखें कि यहाँ पे गलती से उसने Kc लिख दिया है, बेसिकली ये Ka है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड किसके इक्वल है, H पॉजिटिव A नेगेटिव ओवर Ha की कंसंट्रेशन, यानी ऊपर प्रोडक्ट हो गया, नीचे क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। और यही आपने Ka कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पिछले लेक्चर्स में भी सीखा हुआ था। अब आपने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को सेपरेट करना है, ताकि आप उसका लॉग लेके माइनस लॉग लेकर उसके पीएच को मालूम कर सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो रकमें जो हैं, A नेगेटिव और Ha की कंसंट्रेशन जो क्या हो रही हैं, H के साथ एक ज़रब हो रही है और एक तकसीम हो रही है। जो ज़रब हो रही है वो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगी, डिवाइड, और यानी तकसीम, और जो एक तरफ डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है कि HA Kc के साथ इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ये मैंने लिख दिया।
और A नेगेटिव इधर का के क्या होगा, डिवाइड होगा, वो मैंने नीचे लिख दिया, और अब आपके पास H पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब अगली बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये सिनेरियो बता दूं। HA तो एक एसिड है और इसकी आयोनाइजेशन सप्रेस होती है, किस वजह से, A नेगेटिव की वजह से। अब A नेगेटिव मेजॉरिटी में बेटा कहां से आता है, सॉल्ट से, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब है कि A नेगेटिव बेसिकली किसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन, विच इज नोन एज Na। ठीक है, विच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वही बात, देन Ha, और इसके आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाती है, किस आयन की वजह से, कॉमन आयन, वो कौन सा है, A नेगेटिव। और इस तरह आपके पास जो A नेगेटिव है वो बेसिकली किसकी कंसंट्रेशन है, सॉल्ट की, और Ha किसकी कंसंट्रेशन है, एसिड की। लेकिन अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने मालूम करना है pH। आपको पता है, ये मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये ऊपर वाला H पॉजिटिव इज इक्वल टू KaHA ओवर A नेगेटिव। मैं फिर से एक दफा बता दूं, Ka यहां पर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। ठीक है, अब गौर कीजिए, मैंने दोनों तरफ लॉग लिया, आपकी बुक वाले ने यहाँ पे लॉग मिसिंग कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, आप इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसके मुताबिक बना लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये 3 रकमें बनती हैं, मैं इसमें से Ka को सेपरेट कर लेता हूं और सॉल्ट और एसिड को मैं सेपरेट कर लेता हूं, उनकी कंसंट्रेशन को, जरब हो रही है ना, जब जरब देंगे तो यही आ जाएगा। अब आप इसका क्या ले लें, दोनों तरफ लॉग, जब आप सॉरी लॉग आप ले चुके हैं, अब इस पे लॉग का एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये जहां पे मेरा ये कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पर लॉग का फॉर्मूला क्या है, दो रकमें जरब हो रही हो, अलग-अलग लॉग लिखेंगे, लेकिन दरमियान में कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का, वो मैंने इधर लगा दिया। तो ये लॉग ए के ए प्लस लॉग एसिड कंसंट्रेशन ओवर सॉल्ट कंसंट्रेशन। अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई, -1 से क्यों मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का माइनस लॉग होता है जो पीएच के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि -1 से सारों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी, और इसको भी। जब आपने ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप गौर करें, ये माइनस लॉग एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, पीएच के, और माइनस लॉग ऑफ के ए किसके इक्वल होगा, पीके ए के। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, पीएच इज इक्वल टू पीके ए माइनस लॉग एसिड कंसंट्रेशन ओवर सॉल्ट कंसंट्रेशन। अब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये ए नेगेटिव कंसंट्रेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, किसको रेफर करती है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को। एक्चुअली मैक्सिमम पॉसिबल कंसंट्रेशन of A negative is given by Na being a strong electrolyte, जो कि strong electrolyte होता है। तो A किसकी कंसंट्रेशन से आती है, सॉल्ट की, तो इसका मतलब है A नेगेटिव कंसंट्रेशन बेसिकली किसकी कंसंट्रेशन को शो करती है, सॉल्ट की। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में आप जो इलेक्ट्रोलाइट आपने बनाया है, एसिडिक सॉरी जो बफर आपने बनाया है, एसिडिक बफर, उसमें एसिड ओवर सॉल्ट, और अगर बेसिक बफर होता तो यहां पर पीएच की बजाय पीओएच हो जाना था, पीके ए की बजाय पीके बी हो जाना था, और एसिड की बजाय बेस हो जाना था। ठीक है, तो बाकी सारा कुछ ऐसे रहना था। अब गौर करें, पीएच इज इक्वल टू पीके ए, अब ये रकम है माइनस की, इसको अगर प्लस बनाना है तो उलट कर देंगे, सॉल्ट ऊपर चला जाएगा और एसिड नीचे आ जाएगा, और इससे ये जो इक्वेशन आई है पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, प्लस को माइनस में चेंज किया तो सॉल्ट ऊपर आ गया और एसिड नीचे आ गया। तो दिस इज कॉल्ड हेंडरसन इक्वेशन। ठीक है, और ये हेंडरसन इक्वेशन किसी भी बफर सॉल्यूशन की पीएच को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो इस इक्वेशन से क्या शो होता है, इसमें दो फैक्टर हैं,
जो पीएच को कंट्रोल कर रहे हैं। कौन कौन से? एक pKa और ऑफ एसिड जो यूज हो रहा है, एंड सेकंड द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड, ये रेशो है ये वाली जो इसको कंट्रोल कर रही है। और जो बेस्ट बफर है वो हम लोग इनकी इक्वल कंसंट्रेशन को लेते हैं, फिर वो बेसिकली किसके इक्वल होगा? पीएच किसके इक्वल होगी? पीके ए के, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी, कैंसिल हो जाएंगी। log 1 हमेशा किसके बराबर होता है? 0 के। तो इसका मतलब है पीएच किसके इक्वल होगी? पीके ए के। और यही उसने यहाँ पे एक मिसाल देने की कोशिश की है कि अगर आप एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड के सॉल्ट की कंसंट्रेशन को इक्वल लें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, log 1 आ जाएगा, और log 1 किसके बराबर होता है? 0 के। तो यहाँ से पीएच किसके इक्वल हो जाएगी? पीके ए से। और जो यहाँ से शो भी होता है कि आपको पता है कि उसके लिए ये जो आपका एसिटिक एसिड है उसके लिए pKa की वैल्यू होती है 4.74, और ये इसकी पीएच हो जाएगी जब आप इक्वल कंसंट्रेशन लेंगे। इट मीन pH of the buffer solution is just equal to pKa अगर हम एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को इक्वल ले लें। अब इसी तरह वो फॉर्मिक एसिड के लिए भी यही बता रहा है, फॉर्मिक एसिड और सोडियम फॉर्मेट, ये भी वही सॉल्ट है, इसके लिए पीएच उसके pKa के इक्वल, और उसके लिए pKa किसके बराबर है? 3.78 के। और ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, बस यहीं तक ही रखें आज के लिए। कल इंशाल्लाह इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, और मैं यहाँ पर निशान भी लगा देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने यहाँ तक किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब 2 मिनट के लिए अगर आप इसकी रिवीजन देख लें तो मैं इसको पहले क्लोज कर दूं और फिर उसके बाद आपको बताता हूँ हमने यहाँ तक कर लिया है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होगा। कल 2 तारीख को हम लोग इससे आगे वाला लेक्चर शुरू करेंगे। तो 2 मिनट के लिए जरा रिवीजन देख लें। देखें हुआ क्या, आपने पीएच कैलकुलेट करनी थी बफर के लिए, उसके लिए आपने क्या लिया? एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपने एसिडिक बफर तैयार कर लिया। अब इसके लिए आपने पीएच कैलकुलेट करनी थी, इसके लिए आपको एचए की डिसोसिएशन के लिए जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड था जिसको के ए कहते हैं, ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जो गलती से यहाँ पे के सी लिखा हुआ है। अब एच की कंसंट्रेशन को सेपरेट कर लेंगे ताकि उसका माइनस लॉग लेकर पीएच निकाल लें। एच ए इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई, ए नेगेटिव इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, और ये आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर अगर आप इसको दोनों तरफ लॉग लें, जो यहाँ पे मिसिंग था इसको देख लीजिएगा, जैसे मैंने ये लिखा है इसको कर लीजिएगा। फिर एक स्टेप ये है कि अगर आप के ए को सेपरेट कर लें और एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन के रेशो को सेपरेट 2 रकम में ले लें, अगर मल्टीप्लाई करें तो ऊपर यही आंसर आ जाएगा। अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें चारों तरफ तो ये आपके पास माइनस लॉग ऑफ एच कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा? पीएच के, और माइनस लॉग ऑफ के ए किसके बराबर हो जाएगा? पी के ए के। अगर आप यहाँ पर अगर आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिखना चाहें, एच ए तो एसिड हो गया और ए नेगेटिव, आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये ए नेगेटिव बेसिकली किससे आता है? सॉल्ट से, जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका मतलब ये किसकी कंसंट्रेशन से आता है? सॉल्ट से। इसलिए हम ए नेगेटिव को सॉल्ट की कंसंट्रेशन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस माइनस को चेंज करना चाहें प्लस में तो आपको उलट करना पड़ेगा, बटे के नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और ये हमारी हेंडरसन इक्वेशन है। और इस इक्वेशन में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक के ए और दूसरा सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन की रेशो। और अब अगर आप इन दोनों की कंसंट्रेशन को सेम लें तो पीएच किसके इक्वल हो जाएगा? पीके ए के। और इसी तरह आपको पता है कि एसिटिक एसिड की जो pKa वैल्यू है वो 4.74 है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। और इसी तरह फॉर्मिक एसिड की जब उनकी कंसंट्रेशन सोडियम फॉर्मेट और फॉर्मिक एसिड की कंसंट्रेशन को सेम लेते हैं तो pKa निकलती है फॉर्मिक एसिड के लिए 3.78
जो उसके पीएच के इक्वल होगी और यहाँ तक ही हम लोगों ने तैयार करना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।